सभी साथियों को जय भीम, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले वरुण भाई को कि एक परंपरा बनाए रखे और मान सम्मान बचाए रखे। इस गांव में अंबेडकर साहब का जयंती मनाते रहे हैं और इस बार भी मनाए। बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। और देखिए, अंबेडकर साहब सिर्फ आपके नहीं है, पूरे देश के अंबेडकर साहब हैं। और अंबेडकर साहब ने सिर्फ आपके लिए नहीं किया, इस पूरे देश के लिए किया, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी जाति हो, सभी जातियों के लिए अंबेडकर साहब ने कानून बनाया। अंबेडकर साहब ने सभी जातियों को हक अधिकार दिलाया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए कानून उन्होंने बनाया। जब वो कानून बना रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपने समाज को ज्यादा अधिकार देंगे, किसी समाज को अलग देंगे। तो ऐसे अंबेडकर साहब महान थे। आज आप देखेंगे जितने भी हक अधिकार हमें मिले हुए हैं, वो हक अधिकार मुफ्त में नहीं मिले हैं। इसके लिए हमारे आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों से मोर्चा लिया। और इस देश में भी जो गैर बराबरी रखने वाले लोग थे, जो लोगों का शोषण करते थे, जो जाति पात छुआछूत के आधार पर भेदभाव करते थे, उन लोगों से भी लड़ाई लड़ी। आप समझिए कि अगर वो इतनी मेहनत न करते, इतनी पढ़ाई न करते, यहाँ से लेके विदेश तक इतनी डिग्रियां न लेते और फिर लड़के इस देश के व्यवस्था में नहीं आते, तो आज हम आप जो ऐसे बैठे हैं वैसे बैठ नहीं पाते। पहले ऐसा अधिकार नहीं था, क्योंकि जब ये देश गुलाम था तो दो तरह से गुलाम था। एक तो अंग्रेजों का गुलाम था ही, लेकिन एक यहाँ के जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, जो जाति पात छुआछूत के आधार पे भेदभाव करते, उनका भी गुलामी था। यानी आपके ऊपर एक गुलामी नहीं थी, दो गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी, दूसरी गुलामी इस देश के जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपने आप को यहाँ का मालिक कहते हैं, धर्म के ठेकेदार बने हैं, उनकी भी गुलामी आपकी थी। तो आज जो हमें पढ़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, आप जो जाते हैं कहीं कार्यालय में आपकी सुनवाई होती है, तो कोशिश करिए कि इस पे बातचीत करिए। देखिए, नाच गाना आप शादी ब्याह बर्थडे में करते ही हैं, लेकिन मैं देखता हूँ जितनी जगह अंबेडकर जयंती मनाई गई, मैं अभी क्षेत्र में कई जगह घूम के आ रहा हूँ, मैं ज्यादातर जगहों पे देख रहा हूँ कि लोग नाच रहे, गा रहे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, अंबेडकर साहब ने क्या किया था, कोई बताए? सब भोजपुरी लोग नाचे चाहते हैं कि बताओ। तो देखिए, अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था। अंबेडकर साहब का जैसे देखो, मेरे हाथ में किताब है, उनकी जीवनी लिखी है, उनके बारे में इस किताब में लिखा है। जैसे आप कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, वैसे अंबेडकर की भी कथा है। तो आप मेरे हाथ में किताब है, जो भाई पढ़ना जानते हैं वो ले लें। हाँ, ओके, उधर भी दे दीजिए, उनको दे दिया, उनको दे क्या। तो देखिए, सबसे पहले बात, जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। और कोई व्यक्ति जो आपको बताए, उससे पूछना चाहिए कि अंबेडकर साहब कौन थे। जब तक उस व्यक्ति के संघर्ष के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप देखिए कि उस जमाने में जब छुआछूत थी, इतना कि आपके हाथ का कोई पानी नहीं पीता था, आपके साथ कोई बैठता नहीं था, उस जमाने में कितना संघर्ष किया होगा कि वो पढ़ाई किए और पढ़ के अपने समाज की लड़ाई लड़े। एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था, महार आंदोलन। आप देखेंगे, एक तालाब था, उस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, पशु पक्षी पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज का कोई आदमी वहां पानी नहीं पी सकता था। तो ऐसे आंदोलन चला के उन्होंने लड़ाई लड़ी और आपको बराबरी का हक अधिकार दिलाया। तो देखिए,
ये जो जयंती है इसको आप लोग मनाइए, लेकिन इस पे बहस करिए, चर्चा करिए, इसके बारे में जानिए। जैसे आप जब शुरुआत करिए तो उसमें देखिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें लिखा है पूरी संविधान की आत्मा कहा जाता है, उस प्रस्तावना को पढ़िए कि देखिए आप संविधान लाइए, उसके 2-4 आर्टिकल पढ़िए, उसमें देखिए जब तक आप कानून को जानेंगे नहीं, संविधान को नहीं जानेंगे, तब अपने लिए मांगेंगे क्या? कुछ नहीं मिलेगा। आज सोचिए कि इतना देश आजाद हो गया है, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, 100-150 रुपया पे जाती है, मजदूरी करती हैं। आपकी स्थिति वही की वही रह गई क्योंकि आपने इस व्यवस्था को समझा नहीं। आप देखिए किसी गैर बिरादरी की महिलाएं ऐसे मजदूरी करने नहीं जाती, न ऐसे कहीं किसी के खेतों में काम करती। तो ये सब चीजें इसी की तो लड़ाई थी। इसी से अंबेडकर साहब चाहते थे कि इस समाज को बराबरी का हक मिले और इस समाज के लोग भी आगे उन्नति करें। तो आप सोचिए कि हमें आपकी मजदूरी 100-150 रुपया, वही काम कोई और करता है तो 1000-1500 रुपया मिलता है। 100-150 रुपया में आज तक कुछ नहीं होता, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम भाई हमारे सबसे पहले लड़ाई है पेट की। जब हमारा पेट भरेगा तो हम सोचेंगे पढ़ने लिखने के लिए। और आज की ऐसी पढ़ाई हो गई है कि किसी तरह से आप पढ़ भी लेंगे तो भी आप नौकरी नहीं पाएंगे। इतनी व्यवस्था खराब है, इतना करप्शन है, इतना मतलब सोचिए कि पढ़ लिख के भी आदमी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। यानी 2 तरह की पढ़ाई है, गरीबों की पढ़ाई, एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है लड़का इंग्लिश मीडियम में, एक प्राइमरी में पढ़ रहा है। तो देखिए देश आजाद हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि पूरी व्यवस्था बदलेगी, बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों का उन्नति हो जाए, लेकिन उल्टा हो गया। आज देश में ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जो गरीब है गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है अमीर होता जा रहा है। तो इसके लिए जो पढ़ाई ऐसी करिए कि जो आपके अंदर सवाल पैदा करे, जो आपको लड़ना सिखाए। अंबेडकर साहब ने जो पढ़ाई करी थी वो पढ़ाई उनको लड़ने में डर लगता है। जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं उनको वहां जाने पे लगा, उनके साथ गलत हुआ लेकिन वो अपनी बात नहीं कह सकते। उनके अंदर इतना डर बैठा दिया गया कि आप जाएंगे आपको लगेगा कि उल्टा हमको रीढ़ मार दे। तो सोचिए कि मतलब इस स्थिति में नहीं है कि हम अपनी बात रख सके। तो इसलिए मेरा जो प्रयास है, हम जो कहना चाहते हैं उसको समझिएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन उनको सही बात बताइए, समाज की बात बताइए। आप मनोरंजन करिए, बेशक मनोरंजन करिए, लेकिन एक हद तक करिए, उस मनोरंजन को सीमित करिए। क्योंकि देखिए मनोरंजन से आपको थोड़ा आराम तो मिल जाएगा मानसिक रूप से, लेकिन वो आपको सुस्त कर देगा। तो जैसे आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य समझिए। जैसे अंबेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी कि वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उनको माला पसंद नहीं था। वो ये कहते थे, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ पढ़ के आप सुनाइए कि 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी। अंबेडकर साहब के बारे में चर्चा करिए, जब भी कोई कार्यक्रम करिए तो उस महापुरुष के बारे में चर्चा करिए। और जब आप उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बच्चों के दिमाग में जाएगा हाँ कि ये बातें थी उनकी, ये कहना चाहते थे, इसलिए उनके बच्चे भूखों मर गए, बीमारी से मर गए, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों की परवाह करे बिना वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। उनके सोचिए कि अपने परिवार के साथ भी वो मतलब इतना समय नहीं दे पाए कि उनके बच्चे मर गए, लेकिन वो पढ़ाई करना जारी रखे और इस समाज के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो मैं जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं इसको समझिएगा कि आप लोग बात करिए, अपने बच्चों को बताइए कैसे व्यवस्था चल रही। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है कम से कम सुनना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते कम से कम सुनना जानते हैं। तो सुनने का मतलब यह है कि जैसे आप कहानियां सुनाते हैं वैसे अंबेडकर साहब की भी कहानियां सुनाइए, ज्योतिराव फूले की कहानियां सुनाइए, सावित्रीबाई फूले की कहानी सुनाइए। तो और जितने भी आपके बहुजन समाज के बड़े नेता रहे हैं जो समाज के लिए लड़ाई लड़े हैं उनकी कहानियां सुनाइए। आजकल किस्सा नहीं सुनाता कोई कहानी सुनाना नहीं, सब बाकी लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो इससे थोड़ा बाहर निकलिए, अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाइए। जब आप अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाएंगे तो आपके बच्चे सोचेंगे कि एक व्यक्ति जो इतना गरीब था, इतना कमजोर मतलब व्यवस्था खराब थी, उससे जब निकल के देश का कानून मंत्री बन सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो परिवर्तन की लड़ाई इसी से शुरू होती है
और तभी आपके समाज का परिवर्तन होगा। अन्यथा जैसे आप जी रहे हैं उससे भी बदतर जिंदगी हो जाएगी। देख रहे हैं आप किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से बेरोजगारी है, आप मजबूर हैं, कहीं भी कुछ मिल जाए काम कर लेंगे, ये हालत है। और आपकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप जो कहना चाहेंगे आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास ताकत नहीं, एक दूसरे से आपके पास जुड़ाव नहीं है, एक दूसरे से आप मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा विवाद करते हैं। तो जब आपके अपने फैसले आपस के बाद जो आपस में फैसले हो जाते हैं, जैसे होता है ना, घर की बात घर में करिए, चौराहे की बात चौराहे में करिए, लेकिन हमारे दलित पिछड़े समाज में एक चीज कमी है कि घर की बात चौराहे पे करते हैं, चौराहे की बात घर पे करते हैं। तो दिक्कत यह है कि जब आप घर की बात घर में करेंगे, घर की बात मतलब है कि आपके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो अपने बीच के व्यक्तियों को बुलाइए, बैठ के समझिए, 2 बार समझिए, 4 बार समझिए, जब न समझ में आए तब बाहर जाइए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा विवाद हुआ, उन्होंने पुलिस बुला लिया, उन्होंने पुलिस बुला लिया, फिर क्या होता है कि शोषण होता है, दोनों लोगों का शोषण होता है और आपकी कमजोरी बाहर चली जाती है। तो आप अपनी जब ताकत दिखाएंगे, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होगा तो फिर वो आपसे डरेगा, वो आपके ऊपर कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि ये संगठित लोग हैं। जैसे देखिए, जो चींटी होती है, छोटी सी होती है लेकिन बड़ा सा बड़ा बोझ उठा ले जाती है, क्योंकि वो संगठित होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, केकड़ा वाली नीति है। जैसे केकड़ा होता है, आप 100 केकड़ा एक डब्बे में रख दीजिए, आप देखेंगे सारे केकड़े मर जाएंगे, क्योंकि केकड़ा क्या होता है, एक दूसरे का टांग पकड़ता है। तो जैसे ही कोई ऊपर चढ़ना हुआ, टांग पकड़ के खींच लेगा, तो कोई बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह समझिए कि ये समाज भी इसी तरह का है, और हमको क्या बनना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे का टांग नहीं पकड़ना है। हाथ पकड़ेंगे तो उसको ऊपर खींचेंगे और टांग पकड़ेंगे तो नीचे खींचेंगे। तो ये सब चीजें अगर आप समझेंगे और अपने लोगों के बीच में बात करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ गांव की गलियां देखिए, गांव में कितनी गंदगी रहती है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं बोलूं, तो मैं अकेला क्यों बोलूं, मैं ही थोड़ी ना हूं इस देश में, मैं ही थोड़ी जिम्मेदार हूं। इस देश में, इस गांव में इतने नौजवान साथी हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। आप अपने गांव को अच्छा बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, स्वच्छ बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर का काम करते हैं वैसे समाज का काम होता है। जितना घर में आप समय देते हैं उतना आपको समाज में भी देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा व्यक्ति बनेगा। अगर समाज में नशाखोरी है, जुआ है, चोरी है, तो निश्चित तौर पे आप कितना भी मजबूत बना लीजिए, आपके घर में सेंध लग जाएगी। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था आए ही ना, उसका इलाज करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, वरुण भाई को फिर से धन्यवाद। मैं तो नहीं सोच के आ रहा था, मैं भी गया था एक जगह, सम्मान समारोह था, मुझे लोगों ने सम्मानित किया, लोगों का मैं काम करता रहता हूँ, लेकिन अभी आया तो देखा, बड़ी खुशी हुई। मेरे पास जो सहयोग था मैंने वरुण भाई को कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया हूँ। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप लोग इसी तरह हर साल मनाइए और लोगों को बुलाइए। यहाँ पे आप ही लोग नहीं है, और भी समाज के लोग बुलाइए भाई, हमारी बस्ती से भी लोग बुलाइए, 5 लोगों को भी बुलाइए, जितने लोग सबको बुलाइए। ऐसा बोलिए कि अम्बेडकर साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया है। अगर उन्होंने लेबर कोड बनाया है महिलाओं के लिए और काम के घंटे निर्धारित कराए हैं, कानून बनाया, तो सबको फायदा हो रहा है, सिर्फ दलितों को नहीं फायदा हो रहा है। तो ये सब सोचने की बात है। लेकिन आज देखिए अम्बेडकर साहब की जयंती मनाते हैं तो लोग ऐसे कहते हैं कि ये उनका काम है। यानी कितनी गलत सोच है इस समाज में। सोचिए कि जब हक अधिकार लेना होता है दलित के नाम पे, तो सिर्फ आप ही लोग दलित नहीं है, बहुत समाज के लोग दलित हैं, लेकिन जब उस महापुरुष को सम्मान देने की बात आता है, आरक्षण सबको चाहिए, आरक्षण हर समाज के लोग लेते हैं दलित के नाम पे, लेकिन जयंती सिर्फ दलित मतलब आप लोग मनाते हैं। तो ये तो परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे उनको समझाएंगे कि ये जो चीज है ये तुम्हें इसलिए मिला है कि ताकि सम्मानजनक तरीके से जीवन जी सको। तो ये अंबेडकर साहब सिर्फ दलितों के नहीं है, सारे समाज के हैं, सारे धर्मों के हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबके हैं, और सबके लिए उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया है, सवा बराबरी का कानून बनाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण भाई, आपने हमको बोलने का अवसर दिया। बाबा साहब के देखा यार, बाबा साहब के